हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल का दिन तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था और पूरा दिन सभी के सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि एक तरफ तो हमारे जगत भैया ने वीडियो डाला, उसके बाद मनीषा ने डाला, उसके बाद कोई लाइव आया था, तो बहुत कुछ हुआ था। रात तक यही सब कुछ चल रहा था और आप लोगों ने भी वीडियो देखे जरूर होंगे, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि जगत भैया का शायद दिमाग फिर गया है। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। एक तरफ तो पहले आकर के उन्होंने सारी जगत दीदी की पोल खोल दी। पब्लिक एकदम परेशान हो गई कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। और उसके बाद अब आते हैं वो सारी चीज़ें सिरे से नकार देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे ही बोल दिया था। भाई, हो क्या रहा है, आपको हुआ क्या है, कोई प्रॉब्लम है आपको, हम लोगों से कोई प्रॉब्लम है, जनता को परेशान कर रहे हैं आप। और फिर उन्होंने जो भी बोला, ठीक है, वो चीज़ें उनके घर वालों को भी नहीं पसंद आई, क्योंकि अब वो झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। पहले उन्होंने जो भी किया था उन सब चीज़ों पर सबको विश्वास था, उनके घर वालों को भी और पब्लिक को भी। लेकिन अब जब उन्होंने सिरे से नकार दिया कि वो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, और सारा इल्ज़ाम उन्होंने सुमित के ऊपर डाल दिया कि सुमित जी ने मुझे समझाया था कि तुम उसको एक्सपोज कर दो, तो मतलब सारा इल्ज़ाम सुमित जी पे। क्यों भला, क्यों? सुमित जी ने तो कम्युनिटी में अपनी बात क्लियर कर दी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, और मैंने बस इतना कहा था कि सारी चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर आपस में हम बात करके सुलझाएंगे। पर इन्होंने उस बात को तोड़ मरोड़ के मतलब इस तरह से यूज़ किया कि पब्लिक बेवकूफ़ बन जाए, लेकिन पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। ये सारी बातें इन्होंने की और उसके बाद मनीषा का वीडियो आता है। मनीषा ने सिरे से नकार दिया कि अब ये झूठ बोल रहे हैं और इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है जो कि मुझे आज तक पता ही नहीं था। मनीषा बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेशन में थी, और उन्होंने जो बोला उसके बाद फिर तीसरा वीडियो आता है सुचिता जी का, उनकी बहन का। उन्होंने भी अपने भाई का सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा भाई झूठ बोल रहा है। सुमित जी ऐसा कुछ बोले ही नहीं थे, इन्होंने सुमित जी को फंसाया है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि एक इंसान एक ही समय पे दो तरह की बातें कैसे कर रहा है। ये किसी न किसी के कहने पर तो कर रहा है ना, यही बात है ना। लेकिन इन्होंने सोचा कि हम पब्लिक को बेवकूफ़ बना देंगे और पब्लिक को कंटेंट मिल जाएगा, और उन्हें भी इतना अच्छा कंटेंट मिल गया। रोज नए नए कंटेंट, रोज नए नए कंटेंट। अभी तक सबने सोचा था सब कुछ ठीक हो गया है और सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अचानक से कल जगत भैया एकदम से होश में आ गए। वो बेहोश थे, तभी वो एकदम से होश में आ गए और ये सारा चिट्ठा उन्होंने सुना दिया। अब हम सब तो परेशान हो गए, ये क्या हो गया। उसके बाद चलो, कल का दिन तो पूरा सब लोग परेशान रहे, ठीक है। उसके बाद आज क्या हुआ, जैसे ही मनीषा ने कल कम्युनिटी डाली और वीडियो डाला, उसके बाद किसी को मिर्ची लग गई, क्योंकि जगत भैया की बातों पर वो कोई बात रिएक्ट नहीं करती। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जगत भैया ने उनकी चैट तक सब कुछ दिखा दी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। क्यों? उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। और जैसे ही मनीषा कुछ भी बोलती है, आपने देखा होगा पहले भी जब कभी मनीषा कुछ भी बोलती है तो वो तुरंत रिएक्ट कर जाती हैं। कल वो जैसे ही मनीषा ने कम्युनिटी डाली, तुरंत उधर से भी कम्युनिटी आ गई, ठीक है, अपनी सफाई के लिए कि मेरे लिए ऐसा कुछ भी ना बोला जाए। उसके बाद वो शाम को लाइव भी आती हैं। लाइव भी छोटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी यही बात कही कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे इस तरह से बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी के पचड़े में नहीं पड़ रही हूँ। लीगल कार्रवाई चल रही है, इसलिए मैं कोई सबूत नहीं दिखा सकती, वरना मेरे पास भी सबूत है, ठीक है। उन्होंने ये किया। उसके बाद फिर से आज वो एक जो बिचौलिया हैं उनकी लाइव में गई। उनकी लाइव में जो बिचौलिया हैं उन्होंने भरसक प्रयास किया, जैसा कि उन्होंने बोला था कि मैं जगत दीदी से माफ़ी मंगवाऊंगी मनीषा के लिए। लेकिन उन्होंने प्रयास तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन वो लेडी टस से मस्त नहीं हुई अपनी बातों पर, एकदम ऐसे करके बैठी रही।
जैसे ही मनीषा को कोई भी टॉपिक आता था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो चुपचाप बैठी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। वो बस अपनी बात पे टिकी रही कि मैंने तो माफ़ी मांगी है अपने सब्सक्राइबर से, अपने फॉलोअर्स से, और मुझे किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलना है। बस इतना ही उन्होंने बोला। फिर इसके बाद एक दूसरी लाइव आती है जिसमें कि मनीषा थी, सुचिता थी और प्रिंस और मोनिका जी थी। उसमें लोगों ने यही बात की, सुचिता ने ये कहा कि मनीषा को वो ट्रीट करती थी कि बच्चा है, बच्चा बच्चा बोलती थी, बेटा बेटा बोलती थी। तो वो बच्चा नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है, मैच्योर है, लेकिन सिर्फ जगत भैया के दबाव के कारण वो कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि उसे दबा दिया गया था। वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, कह नहीं पाती थी। और जैसे ही कोई कम्युनिटी या वीडियो डालती थी ऐसा कुछ भी, तो वो डिलीट करवा दिया जाता था। कौन करवाता था? मैं तो सीधे सीधे बोलूंगी, जगत दीदी ही करवाती थी। उन्हीं के कहने के अनुसार ही जगत भैया सारे काम करते थे। और अब वो महान देवी बनकर बैठी हुई हैं। आज तक उन्होंने अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ तक कि उनके भाई भी लाइव आए थे उस बीच, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ मेरी बहन गलत है। लेकिन इन मैडम ने अभी तक अपनी गलती एक्सेप्ट की ही नहीं। इन्होंने माफ़ी भी मांगी तो ये कह के मांगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी गलती है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। भाई चल क्या रहा है? ऐसी महिला तो शायद ही किसी ने कभी देखी होगी कि पब्लिक को पता है, घर वालों को पता है, सबको पता है, लेकिन अकड़ अभी तक नहीं गई है उनकी। और मनीषा के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। मनीषा ऑलरेडी बहुत परेशान है, लेकिन मनीषा अब तुम ये गलती कर रही हो जो कि बार बार वही चीज़ें जब लेके आ रही हो, तो पब्लिक अब तुम्हारी बातों पर सिंपैथी नहीं दिखा रही है। क्यों? तो थोड़ा सा संभल जाइए और सोच समझ कर काम करिए। आप लोगों को लगता है सचिन तलाक देगा। सुचिता ने कहा कि शादी दो लोगों के बीच में होती है तो तलाक भी दोनों तरफ से होता है, एक के कहने से कोई तलाक नहीं हो जाएगा। और मनीषा कभी भी नहीं छोड़ेगी सचिन को, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो वो तो फिर से एक हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों करेगी? और हम भी यही सलाह देते हैं, भाई तलाक क्यों लेना है, तलाक की बात ही नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हम अप्सरा मॉम की तारीफ करेंगे कि वो जिस तरह से साथ दे रही हैं, जिस तरह से सपोर्ट कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था और वीडियोस भी बनाए कि अप्सरा मॉम तो एक सास बनकर रही हैं, शुरू से बहुत शासन किया है उन्होंने, मतलब मनीषा का साथ नहीं दिया है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वो सिर्फ मनीषा के साथ खड़ी हैं और मनीषा का साथ दे रही हैं। पूरी फैमिली, प्रिंस है और उनकी देवरानी है, सभी लोग मनीषा के साथ है। अपने लड़के का साथ नहीं दे रही हैं वो, क्योंकि उनका लड़का अब किसी की ना तो रिस्पेक्ट करता है। आप लोगों ने मनीषा के मम्मी पापा के आंसू नहीं देखे, वो कितना रो रहे थे, क्योंकि जिस तरह से उनका दामाद उनकी इज्जत करता है, पहले की तरह अब कोई बात व्यवहार है नहीं। वो अपनी मम्मी की इज्जत नहीं करता, अपने पापा की इज्जत नहीं करता है, और पता नहीं क्यों वो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। बस एक दिन यही कामना करते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है अगर ये मैटर ज़्यादा दिन तक खिंचा तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोग तो यही चाहते होंगे ना कि एक चला जाए तभी सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा। अब ऐसे तो ये नॉर्मल होने से रहा, और जब एक नहीं रहेगा तभी नॉर्मल हो सकता है। और वैसे भी जब इतना बड़ा केस हो जाता है तो चीज़ें नॉर्मल होने में टाइम लगता है, क्योंकि 1.5-2 साल का मामला है, तो इतनी जल्दी तो नहीं ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। और एक दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पब्लिक भी नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल। जगत दीदी ने कहा कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है। लोग कह रहे हैं हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप जीरो से स्टार्ट तो करो, क्योंकि नया चैनल बनाना, नया सब कुछ करना ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब आपको सिर्फ वही कुछ चुनिंदा लोग ही पसंद करते हैं जो आपके जैसे होंगे। वैसे तो कोई नहीं पसंद करता होगा, कोई नहीं चाहेगा मेरे घर में ऐसी बहू आए, या ऐसी बेटी हो, या ऐसी माँ हो, कोई भी नहीं चाहेगा।
इतना बड़ा धोखेबाज। और जो 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 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ, क्या आप अपने घर में ऐसी लड़की को पसंद करेंगे? हाँ ठीक है, गलती होती है, सबसे होती है, लेकिन क्षमा भी मांगनी चाहिए, क्योंकि क्षमा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये बंदी, इसने क्षमा भी नहीं मांगी है, ना ही सुमित से, ना ही मनीषा से, और ना ही पब्लिक से। पब्लिक से तो पूछ के मांगी है क्षमा कि अगर मैंने गलती की है तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। भाई ऐसा भी होता है? दुनिया में पहली बार देखा है ऐसी महिला। लोग कहते होंगे कि भाई ये तो ऐसे वीडियो बना रही हैं, उनको विलन करार दे दिया, तो ठीक है ना, जगत भैया तो गलत है, ठीक है, लेकिन आप कोई दूध की धुली नहीं है, आप कोई छोटी बच्ची नहीं है जो आपको समझ नहीं थी। आपको सब पता था क्या कर रही हो आप और क्या नहीं कर रही हो। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। और हमें तो लगता है, आज तो इतना गुस्सा लग रहा है कि यूट्यूब अगर मेरा सुन रहा होगा बात, तो प्लीज़ इन लोगों को बायकॉट करो, क्योंकि ये लोग इतनी गंद मचा के रखे हैं कि लोग नॉर्मल हो ही नहीं पा रहे हैं। यूट्यूब खोलते ही उसमें सिर्फ और सिर्फ गंदगी देखने को मिल रही है और कुछ भी नहीं। कोई और चीज़ें आ ही नहीं रही हैं कि थोड़ा सा मनोरंजन कर लें, थोड़ा मूड फ्रेश कर लें, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे ही मोबाइल खोलो, यूट्यूब खोलो, तो बस इन्हीं के वीडियो आ रहे हैं। तो विनती तो बस इतनी है कि इन तीनों को बायकॉट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मनीषा भी डिप्रेशन में इसी वजह से आ रही है। अब हो सकता है पैसे कमाने के लिए ये सब करना पड़ रहा हो, लेकिन कुछ नॉर्मल वीडियो लेके आओ। कभी कोई नॉर्मल वीडियो लेके आए, टेंशन तो सबके घर में होती है, लेकिन पब्लिकली ये सब चीज़ दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। अब प्रिंस की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है 4 तारीख को, तो शायद ये लोग अपने गांव जाएंगे और गांव में सेलिब्रेशन होगा, पूजा होगी, और शायद धीरे धीरे कुछ ठीक हो, क्योंकि प्रिंस भी बहुत दुखी लग रहे थे और परेशान लग रहे थे, उनकी वाइफ भी। इधर अप्सरा मॉम भी परेशान है और वो जाना चाहती हैं गाँव, और मनीषा के मम्मी पापा भी गाँव जाना चाहते हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा कुछ ठीक हो, नॉर्मल हो तो हम चलें। इसमें गलत कौन है, सही कौन है, हम ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं। जो वो लोग बताते हैं हमें वही पता है। आज जो मनीषा ने एक कम्युनिटी डाला था, लेकिन शायद उसे डिलीट कर दिया गया है। हम तो उसे पढ़ ही नहीं पाए, लेकिन वो डिलीट हो गई। लोगों ने जैसे कि रिएक्ट किया तो पता चला कि वो डिलीट हो गया है। मनीषा का कहना है, आज भी जब मैं कोई ऐसी कम्युनिटी डाल रही हूँ तो वो डिलीट कर दी जाती है, तो प्लीज़ आप लोग सेव कर लें जितनी जल्दी हो सके। तो ये घर में ही कहते हैं, जब अपना सिक्का खोटा हो तो हम दूसरों को नहीं कह सकते हैं कुछ। तो वही हाल है कि अपने घर में ही चोर बैठा है तो हम कैसे अपना सामान छुपा कर बैठे। ये मनीषा के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम है। वो स्ट्रगल कर रही है अपनी चीज़ों से, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है, और इसे कहते हैं एक औरत। लोग कह रहे हैं उसे छोड़कर चली जाओ, तलाक ले लो, लेकिन इससे क्या होगा? उन्हें तो आज़ादी मिल जाएगी। क्यों मनीषा अपना हक क्यों छोड़ दे? मनीषा को स्ट्रांगली खड़ा रहना है। मनीषा स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है वो स्ट्रांग नहीं है, बस उसे दबाया गया था। और तलाक अकेले कोई नहीं ले सकता है, तो ये बात तो कहना आप लोग भूल ही जाइए कि उसका तलाक हो जाएगा। और रही बात मारपीट की, जैसा कि कल बोला गया कि मनीषा के साथ मारपीट हुई है, तो कोई मारपीट नहीं हुई है। ये बात मनीषा ने भी क्लियर की थी अप्सरा मॉम की लाइव में। उन्होंने कहा था कि मारा पीटा नहीं गया है, बस नॉर्मल लड़ाई झगड़े तो सबके घर में होते हैं, और वैसे भी वो गुस्सा होते हैं तो घर से बाहर चले जाते हैं या सो जाते हैं। क्योंकि वो एक टीचर है, उसे इतना तो पता है ना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं, ये एक टीचर के लिए भी शोभा नहीं देता है। ठीक है, अपनी पत्नी को मारते नहीं हो आप, लेकिन ये चीज़ें भी तो नहीं शोभा देती कि एक अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, उधर एक बच्ची की माँ के साथ आपने रिश्ता बनाया, वो भी गलत था ना। एक बच्ची के साथ धोखा हुआ है। एक ऐसा इंसान जिससे कोई मतलब ही नहीं था, उसको बीच में खींच के ले आए। क्यों? उसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? सबकी लाइफ बर्बाद होके रह गई है। तो भई आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का, और इसी तरह की अंदर की डिटेल्स जब जैसे ही आती रहेंगी मैं आपको बताती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।